हेलो दोस्तों, मैं नीलेश विके एओनएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि मौर्यन टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट ऐसी टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती थी उसे समझने वाले हैं। ये जो टर्म्स है ये एनसीईआरटी में दी गई है और ऐसे टर्म्स के ऊपर यूपीएससी ने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वन बाय वन हम लोग उसे समझते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है भेरी-घोषा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भेरी-घोषा? इट इज अ पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन। तो बेसिकली जब मौर्यन दूसरे प्रदेश के ऊपर अटैक करते थे और वो प्रदेश अपने राज्य में जोड़ते थे तो इसी पॉलिसी को पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन दैट इज भेरी-घोषा कहा जाता था। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज धम्म-घोषा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धम्म-घोषा? इट इज अ पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्विस्ट। तो बेसिकली कलिंग वॉर के बाद जब किंग अशोका ने जो अपना पॉलिसी था दैट इज भेरी-घोषा फिजिकल कॉन्क्विस्ट का, वो रिनंसिएट कर दिया, वॉर की पॉलिसी को रिनंसिएट कर दिया, मतलब त्याग दिया, और उसके बाद उन्होंने धम्म-घोषा का पॉलिसी अडॉप्ट किया, कल्चरल कॉन्क्विस्ट, जिसके अंतर्गत जो बुद्धिस्ट धर्म है उसको स्प्रेड किया जाता था और उसके थ्रू जो प्रदेश है वो अपने प्रदेश में जोड़ा जाता था, अपने प्रदेश के अंडर लिया जाता था, तो उसे कहा जाता था धम्म-घोषा। तो बेसिकली ये धम्म-घोषा जो पॉलिसी है वो किंग अशोका की पॉलिसी है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज धम्म महामात्रा। ये धम्म महामात्रा कौन होते थे? ये ऑफिसर थे अशोका के जो प्रोपोगेट करते थे धर्मा को अमॉन्ग द सोशल ग्रुप। तो बेसिकली जो धम्म-घोषा की पॉलिसी है उसको स्प्रेड करने वाले जो ऑफिसर्स है उनको ही कहा जाता था धम्म महामात्रा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज संगीति। संगीति इज नथिंग बट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए मौर्यन टाइम पीरियड में जो एक वर्ड यूज किया जाता था उसको संगीति कहा जाता था। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज धर्म प्रवर्तका। तो धर्म प्रवर्तका कौन हुआ करते थे? दे आर द किंग और द प्रोमुलगेटर ऑफ द सोशल ऑर्डर। मतलब समाज कैसे चलेगा, समाज में क्या नियम रहेंगे, तो इन सभी को प्रोमुलगेट करने वाला दैट इज किंग, मतलब यूजुअली ये किंग हुआ करते थे, उनको ही कहा जाता था धर्म प्रवर्तका। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज रजुकास। ये रजुकास कौन थे? रजुकास आर द ऑफिसर्स वेस्टेड विद द ऑथोरिटी टू रिवॉर्ड और पनिश पीपल एज पर द पॉलिसी ऑफ धर्म। मतलब धर्म के अनुसार किसी को रिवॉर्ड करना है या फिर किसी को पनिश करना है, तो इसके लिए जो ऑथोरिटी वेस्टेड थी किसमें? जो ऑफिसर्स में वेस्टेड थी, तो उन ऑफिसर को कहा जाता था रजुकास। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज तीर्थास। हु आर तीर्थास? तो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली एक राज्य को चलाने के लिए जो डिफरेंट ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके जो फंक्शनरीज थे उनको ही कहा जाता था तीर्थास, जो किंग को मदद करते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज भागा या फिर सिंपली भाग। क्या होता है भागा और भाग? इट इज रॉयल शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब बेसिकली जो भी हमारे किसान हुआ करते थे, जब खेती से कुछ भी उपज आती थी उसका जो रॉयल ऐसा एक शेयर था वो देना पड़ता था, किंग को देना पड़ता था, राज्यों को देना पड़ता था, तब उसको कहा जाता था भाग या फिर भागा। तो इट इज काइंड ऑफ टैक्सेशन। नाउ नेक्स्ट इज समहर्ता। क्या थे समहर्ता? तो हाईएस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्सेशन। मतलब टैक्सेशन को असेस करने वाले जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर थे ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, उन्हें समहर्ता कहते थे। नाउ नेक्स्ट टर्म इज सानिध्यता। हु आर सानिध्यता? तो चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी और द स्टोर हाउस। तो बेसिकली जो राज्य की संपत्ति थी, जो जहां पे रखा जाता था, जिस स्टोर हाउस में रखा जाता था, उसका चीफ कस्टोडियन, जिसको मेंटेन करने वाला, उसे कहा जाता था सानिध्यता। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज पना। पना क्या है? पना आर सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू 3/4 ऑफ द तोला। तोला जो सोने का वेट के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म, तो उस तोला का 3/4 जो पार्ट है उसी वेट का ये सिल्वर कॉइन हुआ करता था, जिसे हम लोग कहते थे पना। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज अध्यक्षकास। हु आर अध्यक्षकास? दे आर द 27 सुप्रिटेंडेंट्स मोस्टली रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। राज्य की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अर्थव्यवस्था है, उसे मेंटेन करने वाले, चलाने वाले जो 27 सुप्रिटेंडेंट्स है उनको ही अध्यक्षकास कहा जाता था। तो याद रखिए इस टर्म को। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज दुष्टमत्यास। दुष्ट मतलब होता है वीक, करप्ट। तो यहाँ पे अमत्यास मतलब होता है ऑफिसर, तो दुष्टमत्यास मतलब होता है करप्ट ऑफिसर, मतलब वीक ब्यूरोक्रेट्स। दीज आर द ऑल टर्म्स यूज्ड ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। तो ये सभी टर्म्स आपको याद रखने हैं, अच्छी तरीके से समझने हैं, और उसके बाद आपको रिवाइज भी करना है। तो उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, आपके मोबाइल में सेव कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर प्रिपरेशन रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर कॉल सकते हो, और हमारा टेलीग्राम जो कुछ चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए इस आईडी से। नाउ हमारे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, हमारे वेबसाइट के ऊपर संपर्क कर सकते हो। उसके अलावा आप फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम चैनल या फिर यूट्यूब, इसको ज्वाइन करिए। ऐसी तरीके के जो फ्री कंटेंट है वहां पे अवेलेबल है। थैंक यू।